आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो लेखपाल की तैयारी आप लोग शुरू कर दिए, बट आप लोगों के मन में ये डाउट था कि क्या बैचेज़ से ही तैयारी हो सकती है, सेल्फ स्टडी से नहीं हो सकती? तो आप सबको पता है मेरा जवाब क्या होगा। लेकिन मैं अगर आपको ये बताऊँ कि सेल्फ स्टडी से हो सकती है, तो मैं तरीका भी बताऊँगी। तो चलो हम आज बात करते हैं कि कैसे सेल्फ स्टडी से आप तैयारी कर सकते हैं और कितना नंबर आप अपना टारगेट में रखें। तो मैं आप लोगों को पहले बताना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप बैच ही लो और ज़रूरी नहीं है कि आप सेल्फ स्टडी से ही करो। वो आपको अगर लग रहा है कि आप ना नहीं तैयारी कर पा रहे हो, सोर्सेज़ नहीं ढूँढ पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो आप बैचेज़ ले लो। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप सक्षम हैं, क्योंकि बैच लेने में और यूट्यूब पर या ऑनलाइन कहीं पढ़ने में या पीडीएफ खोजने में बस आपको थोड़ा मेहनत लगती है, थोड़ा दिमाग आपका सेल्फ लगता है। तैयारी सब सेम ही होता है हर जगह। तो अगर आप सेल्फ करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल करें। आप शुरुआत करें एक बार। आप सिलेबस देखिए, मैंने अभी जस्ट सिलेबस देखा, बहुत ही बेहतरीन बनाया गया है सिलेबस को। पॉइंट टू पॉइंट जो है किया गया है उसको। आपके कंप्यूटर को कितने नंबर में दिया है, भाग 3 में बाँटा है। लाइक कि एक भाग में जीएस वाले पार्ट हैं, हिंदी है उसी में, दूसरे में आपका जो है कंप्यूटर वगैरह है, ऐसे करके 3 भाग में सिलेबस को बाँटा हुआ है। उसके अंदर भी दिया हुआ है कि आपको क्या-क्या पढ़ना है। तो सिलेबस बहुत बेहतरीन है, तो आप सिलेबस उठाओ, ठीक है? सिलेबस उठाने के बाद ठीक, आप मतलब अपनी सिलेबस में देखो कि आप क्या-क्या दिया हुआ है, क्या-क्या किताब से कर सकते हो। तो पहले आप देखो, प्रीवियस ईयर का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पहले पैटर्न कुछ और था, अब पैटर्न कुछ और है। लेकिन जो अभी हाल-फिलहाल जो आपके पेपर हुए हैं, ऑप्शन ई ऐड हुआ है तब से। अगर ऑप्शन ई ऐड होने के बाद आप लोग अगर पीवाईक्यू लगा लेते हैं, तो आपको एक नया पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरह से पेपर आएगा। जो 5512 जूनियर असिस्टेंट की हिंदी थी, उस हिंदी का पैटर्न देखते हुए आप लोग थोड़ा-सा टफ और थोड़ा-सा कॉम मतलब ऐसा कर सकते हो कि देखने में लगे हाँ, मुझे आता है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना कि देखने में लगता है मुझे आता है, बट जब करो तो ऑप्शन गलत हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन घुमा के देते हैं ना, वो चीज़ आप समझो, उस चीज़ को फ़ॉलो करो। तो आप अपनी तैयारी को समझ के करो। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, पीवाईक्यू लगा लो, ठीक है? पीवाईक्यू नहीं है तो टेलीग्राम पे पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। पीवाईक्यू में जैसे यूथ का ले लो, है ना? जो अभी पेपर हुआ है, न्यू पैटर्न मतलब न्यू वाला ले लो, पी जो है यूथ का। अगर आपके पास पुराना रखा हुआ है, तो आप थोड़े से पैसे लगा के न्यू ले लो, नहीं तो कहीं पीडीएफ मिल जाए तो पीवाईक्यू कर लो। उसके बाद एक-एक सब्जेक्ट का, जैसे हिंदी हुआ, जीएस हुआ, इन सब के लिए एक अलग-अलग किताब ले लो। अब मैं हिंदी की किताब जो है हरदेव बहारी हुआ, वासुदेव नंदन हुआ, ये सब ले सकते हो। आप जीएस के लिए आपके पास अगर लग रहा है कि आप तो लूसेंट लेके पढ़ सकते हो, ठीक है? तो लूसेंट हुआ हिंदी के लिए, मैंने बता ही दिया। एनवायरनमेंट के लिए आप लूसेंट से ही कवर हो जाएगा, और उसके बाद जो है यूट्यूब चैनल का सहारा ले सकते हो। तो कुछ इस तरह से आप अपने जो है तैयारी को कंप्लीट कर सकते हो। हर हफ्ते टेस्ट लगाओ। तो देखो आप क्या कर सकते हो, आप ना सिलेबस निकालो, सिलेबस देख-देख के किताब पढ़ो, नेक्स्ट टेस्ट लगाओ, और जो आपका बच जाए वो यूट्यूब से करो। डीआई है वो आप यूट्यूब से लगा सकते हैं। तो ये है तरीका, बच्चे करते भी हैं, बस आपको इसमें ढूँढने में मेहनत करनी पड़ती है। और आप बैच ले लेते हो तो आपको सारी चीज़ें इकट्ठे मिल जाती है। बस इतना ही फ़र्क होता है। और अगर आप लोगों को बैच लेना ही है तो यहाँ पर एक डिटेल चल रहा है, आप जाकर के बहुत कम प्राइस में आप बैच को ले सकते हैं, और जो है आप लोगों को सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएँगी। आपको इधर-उधर भागने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप